रात्रि क्लास चल रहा था 28 दिसंबर 1968। तीसरा पेज। मध्याह्न में बात चल रही थी सीढ़ी की। 84 जन्मों की सीढ़ी तो उतरनी ही है, सेकंड बाई सेकंड उतरनी है। डाका पिछाड़ी चढ़ जावे ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीढ़ी तो है ही उतरने के लिए। बाप आकर के सीढ़ी चढ़ाते हैं और फिर रिपीटिशन। सीढ़ी चढ़ना है, फिर उतरना है, फिर चढ़ना है। वो जिन्न की बाबा कथा सुनाते थे ना। जिन्न बोला मुझे काम दियो, काम नहीं देंगे तो हम खा जाएंगे। तो देखो कोई ने काम नहीं दिया, बोला अच्छा ये सीढ़ी उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो। मेरा ही बेड़ा गर्क हो गया। थक जाएगा ना वो बच्चे, परंतु हम थकते नहीं हैं। हमारे लिए है ही यही सीढ़ी, चढ़ो फिर उतरो। भाई ये क्यों भला ऐसा चक्कर बनाया है? वो तो चक्कर भी कहे ना इसको। ये भगवान को क्या पड़ी थी जो ये सीढ़ी बनाई सुख दुख की। तो जैसे कि हम कोई जिन्न थोड़े ही है, वो तो आखा नहीं है ना सिर्फ। तो हम चढ़ते हैं, वंडर भी खाते हैं कि उतरते चढ़ते शांति ही नहीं आती एकदम। तो देखो मुझते है ना बहुत बहुत कहते हैं कि हम शांति जाके यहाँ प्राप्त करते हैं, क्योंकि बाप है शांति का सागर। अभी जब भी बाप के पास बैठे समझें तभी समझें, कुछ समझाने के ऊपर चले। अभी घर में जाएंगे और घर में कोई बच्चा जच्चा सताएंगे, बोलेंगे ये फिरा दिए अशांति है। अरे पर ये तो घर में अशांति होगी ना। बच्चे सताएंगे, ये करेंगे तो जरूर तंग करेंगे ना तुमको। और फिर भी जब बाप का बनो, समझो शांति कैसे मिलती है सबको। हम शांति या कोई इस जन्म के लिए नहीं है। यहां तो हम शांति चाहते हैं, अविनाशी शांति। देखो तुम बच्चों को अविनाशी शांति मिलती है ना, परंतु ट्रुथ बैठ करके शांति के लिए ज्ञान को समझे ना। बस शांति शांति शांति।
अरे शांति तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र है, यहां भी आते हैं, शांति कैसे मिले? विश्व में शांति तो भला एक थोड़े ही मांगते हैं, सब छोटे बड़े एमपी माया शांति कैसे स्थापन हो? कोई एक थोड़े ही गाते हैं, सब कहते हैं शांति कैसे स्थापन हो। अभी शांति स्थापन कौन करेगा, वो तो पहले बताओ। किसने आकर के शांति स्थापना की थी, कुछ मालूम है तुमको? कोई को नहीं मालूम है। तो फिर शांति कहते किसको हो? तो भी ऐसे ही हुआ ना, जैसे इनको पुकारना, पर इनका ऑक्यूपेशन का मालूम ही नहीं, फिर इनसे क्या मांगेगा जो तुमको देंगे? अभी दुनिया सभी जानती तो नहीं, भले गायन होता है कि बरोबर शांति का सागर है। अरे पर शांति का सागर है तो उनसे ही शांति मिलेगी, और तो कोई से नहीं मिलेगी। अभी उनका परिचय तो किसको है ही नहीं, आता ही कब है? होती है शांति जरूर। बाबा बताते हैं ना बच्चों को, तो उनसे पूछो तो जा करके कि जो शांति चाहते हो, क्या विश्व में शांति चाहते हो या जहां से आते हो ब्रह्मलोक से, जहां आत्माएं रहती हैं भला, जिसको शांति धाम ही कहा जाता है, निर्वाण धाम जाते हैं। कि वो शांति उसको कहते हो शांति, तो फिर वहां के लिए तुमको मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा कहेंगे और डर जाएंगे। यहां तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम खुद ही मरने की तैयारी कर रहे हो ना। क्यों? तुम जानते हो हमको शांति धाम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? वो तो मालूम दूसरा को है ही नहीं, जानते ही नहीं, तुमको मालूम है। बाबा को याद करते 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 हम घर में चले जाएंगे, बाबा के पास। फिर तो तुमको कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए, बाबा ही याद आना चाहिए। और कोई भी याद आया तो गाया है ना, उसके ऊपर गीत है, अंतकाल जो जो सिमरे ऐसे ऐसे बल बल उतरे। भाई तुम्हारे ऐसे गीत हैं ना, इनको गीत सुनाई दियो। बहुत अच्छे प्रेम से गीत गाती है। अंतकाल जो, अभी अंतकाल तो ऐसा है, जब ये होते हैं रावण का राज्य, तो जरूर याद आएगा।
कोई न कोई जरूर याद आएगा। बाप आकर के कहते हैं माम एकम याद करो, सो आते ही हैं संगम युग पर। तो इतना रावण राज्य में कभी भी कोई भी शांति प्राप्त कर ही नहीं सकते। तब तलक जब तक के शांति का सागर आवे। तो अभी तुम तो जानते हो कि शांति का सागर आया है, आते आते आया है। हम भी स्वर्ग में शांत रहते हैं, कोई भी हंगामा न कोई भी झगड़ा लड़ाई फरना कुछ भी नहीं। 28/12/1968 की रात्रि क्लास का चौथा पेज, चौथी लाइन। और ये स्वर्ग का वर्षा लेते किससे हो? वो बाप से। और फिर भी ये शांति, शांति भी है सुख भी है। कोई झगड़ा है क्या वहां? कोई घर घर में झगड़ा ही नहीं। और यहां तो घर घर में झगड़ा लगा पड़ा है, क्योंकि घर घर में अंधियारा। फिर वहां सतयुग में होते हैं घर घर में सो जरा, तो घर घर में नो झगड़ा। सतयुग में कभी झगड़ा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा फिर सतो प्रधान बन गई। कैसे बन गई है? सो तो तुम सीख रहे हो कि हम सतो प्रधान बनने के लिए बाबा खुद सिखाए रहे हैं। ये तो समझते हो ना बच्चे। बाबा कहते, हे बच्चों मुझे याद करो, मैं हूं शांति का सागर। शांति का सागर भी और सुख का सागर भी, दोनों का। तो मुझे भी याद करो और अपने सुखधाम को भी याद करो। तो देखो अक्षर ही 2 मंत्र, वन्मना भव मध्याजी भव, ये है संस्कृत का अक्षर। उसका अर्थ लिखा हुआ है, देह के सभी धर्म छोड़ दो, माम एकम याद करो। तो ये कौन समझाते हैं? बाप आकर समझाते हैं। क्यों? जानते हो कि सबको वापस जाना है, क्योंकि ये नाटक पूरा होता है, फिर नए से नाटक शुरू होगा, अर्थात नए सिरे सृष्टि चक्कर लगाएगी। ये जो समझाए रहे हैं ना बच्चों, और यहां ही समझाए रहे हैं, यहां ही कुछ मिल सकता है और कोई जगह में तो मिलना कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। सजाए खा करके फिर जिस जिस धर्म का है, जब 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 कहा है, जो जो प्लेस उनके ऊपर में है वो ही प्लेस जाके अपनी बना लेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से के प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट।
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। मुझे बुलाया ही है सबको मारने के लिए, मैं बताए देता हूं, समझा? मारता नहीं हूं। ये जानते हो कि बाबा आते हैं तो कितना साथ में ले जाते हैं, बारात बन जाती है। बड़ा बंदर है तो मार करके शरीर को छोड़ करके फिर ले जाएंगे ना। ज्ञान की महफिल, ज्ञान की मंजिल इतनी बड़ी महफिल है, इसलिए वो जो बंदर का नाम महावीर रख दिया है ना, हनुमान का, तो तुम बच्चों को महावीर बनने का है इस समय। बंदर तो नहीं हो, मनुष्य हो, तो महावीर ऐसा बनना चाहिए। ऐसा महावीर बनना चाहिए जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। बाप कहते हैं ना, ते सहित दे के सभी संबंध छोड़ दो, सिर्फ अपन को आत्मा समझे, बाप को याद करो तो तुम्हारा सब पाप कट जावे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, ये फट से नहीं होता है। करते 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 इसमें लड़ाई है, फिर बहुत फेल भी हो जाते हैं, पास भी होते हैं। कहां तक के पास और फेल जो कल पहले हुआ हो ऐसे ही होंगे। इसमें जरा भी रत्ती का भी फर्क नहीं रहेगा। फिर बाप क्या करेंगे? ओम शांति।